मॉर्निंग। मैं हूँ संजय। आप सभी लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। गांव का नज़ारा कुछ अच्छा ही होता है। देखिए पीछे का नज़ारा एकदम अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम सिनेमैटिक व्यू आ रहा है कि हाँ पीछे कुछ है। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको अपने गांव की सैर दिखाएंगे। और हमारे गांव में एक बगल में एक नदी है, गोमती नदी, जो कि अगर एक तरफ से देखा जाए तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम लोग का गांव भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज हम लोग दिखाएंगे हैं। फ़िलहाल जस्ट अभी उठे हैं तो फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद सैर कराते हैं। शहर और गांव में एक मेन अंतर होता है कि पर्यावरण, और गांव का पर्यावरण शहर के पर्यावरण से कहीं अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर सुबह उठिए, यहाँ पर सुबह उठने पर शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और शहर में तो शुद्ध ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन के साथ हमें पोल्यूशन अधिक मिलता है। तो ये शहर और गांव है। कृपया हम ये देखिए, हमारा आम का पेड़ है। तो अभी हम फ़िलहाल कर रहे हैं दातुन। तो दातुन करने के बाद हम नहाएंगे, फिर चलेंगे आपको सैर दिखाने। लीचिया के पेड़वा कम्मी अथवा ना के लिए लिखा खुरपियोल ना लिखियो। देखिए लीची लगा रखे हम लोग लगभग एक कितना महीना हो गया? कितना महीना हो गया? एक 2-3 महीना तो ही गल। दरअसल मिट्टी ना सही मिल पाओ थी ना के, और मिट्टी के साथ पोषक तत्व भी ना मिल पाओ थे के, एक वजह से सही ना हो पाओ थी। ये वाला कहते हैं फरल है बस एक बार ही। अरे ओके काट के निकाले बस चारे फरल है, आई तो दुनिया फरल है। मिर्च भी सही लग गया। एक ग्वालिनिया का 5 या 6 या 7 ठे लग जाई ना, एक 7 पेड़ हो जाए ना तो मार दुनिया। धुल के खाली धुल के। हम लोग की तरफ जंगल बहुत है। अभी हम लोग निकल रहे हैं जंगल में से, देखते हैं रास्ता किधर जाने के लिए। चलो चलना किधर से भाई? इधर से कोस बहुत हुई, किधर चलो? जंगल तो बहुत हो गए, मतलब कोस इतना हो गया ना। देख जंगली घोड़े घंगड़े। इधर से रास्ता हो चाहिए ना। आओ देख लिया इधर से, बचा के आना भाई। बचा के चल बाबू, बचा के जाना, बचा के चल, निकल आराम से। बहुत ही खुश है ना। दरअसल हम लोग इधर कभी कभार आते हैं, अभी आए हैं क्योंकि जब वहाँ से समय मिले तभी ना आएंगे हम लोग इधर। तो चलते हैं, अभी हम दिखाते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। वो आपको नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, वो सामने, वहीं पर चलते हैं, आपको बताते हैं वहाँ क्या है क्या नहीं है। नीम के बगल में ही है गोमती नदी, और हम आपको गोमती नदी का भी सैर कराएंगे। चलो आराम से आराम से आराम से आराम से आना है। आराम से बाबू, देखो हमारा जंगल कैसे निकलता है। ये जो आप लोगों को नींव दिखाई दे रही है ना, यहीं पर लगभग 2 साल पहले पुरातात्विक विभाग वाले आए थे और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किए हैं, और इसकी यहाँ पे खुदाई होने वाली है। अब देखो ये कब खुदाई होती है, इसे कहते हैं कोटिया माइन है। यही वो नींव है, और यहाँ पर लगभग बताते हैं कि ये बहुत ही मतलब पुरानी वस्तुएं हैं, जिसकी वजह से इसकी खुदाई होगी। माना जाता है नहीं, ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं है कि है ही, पर माना जाता है। और इसके नीचे कई मतलब अजगर भी रहते हैं, बहुत ढेर सारे, हम लोग भी देखे हुए हैं। और आपको दिखाते हैं, देखिए गोमती नदी आई हुई है। पूरी गोमती नदी इधर से आती है और इधर को निकल जाती है। बचा के चलना, बचा के। ये जो कि हम लोग की गोमती नदी है, और यहाँ से लगभग हम लोग का गांव पड़ता है। कितनी दूर पड़ता है? 200 या 300 मीटर की, 300-350 मीटर की दूरी पर है। और ये इधर से जौनपुर से आती है और इधर को निकल जाती है।
टाइम तो 1:46 हो गया है। चलो चलो है टाइम। हाँ, क्योंकि अभी निकलना भी है ना। इधर कहाँ से? इधर से, इधर से, इधर चलते हैं, इधर से, इसमें से चलें। इधर चलो, इधर से, इसमें से नहीं, इधर से आराम से बचा के आना। हम लोग यार सरपत बहुत हो गया यार। इधर से किधर से अब चलेंगे? बाबू दरअसल हम लोग जा रहे हैं इष्ट देवता के पास, जो कि हम लोग के गांव के इष्ट देवता हैं, जिनका जोगी बाबा नाम है। तो हम लोग पहले चले गए थे कुटिया माता तर, अब फिर जा रहे हैं उनकी तरफ। तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसके लिए वजह से हम लोग जंगल में से होके जा रहे हैं। लगभग जंगल ज़्यादा नहीं है, पर उतना कूस ज़्यादा है। जो सरबत है, घास जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। तो अब निकल चुके हैं, अब रास्ता तो पा गए हैं, अब धीरे धीरे चलते हैं। चेक केचूर ये दिखाई दे रहा है, केचूर है। लगभग हम लोग कहाँ थे? इष्ट देवता के पास थे, तब ये दिखाई दिया, वहाँ पे पड़ा था। देखिए ये इसका मुंह है और ये इसका पूंछ। देखिए ये रास्ता था जो कि सीधा इष्ट देवता की तरफ जाता, पर हम लोग उधर चले गए थे, इसकी वजह से इधर से नहीं आ पाए। तो फिलहाल अब इधर से ही चलेंगे घर पे। ये साफ लगभग जब मतलब अपनी पुरानी खाल को जब निकालता है तब ये निकलता है इसमें से निकल जाता है, फिर एक बच जाती है, फिर उसके बाद यही रूप दोबारा आता है, मतलब यही खाल दोबारा ही आती है उस पर। तो इसे हम लोग गांव में क्या कहते हैं? कीड़े का केचूर, मतलब सांप का केचूर कहा जाता है इसे। हे गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।